जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 2600 में दम नहीं, 4200 से कम नहीं, 2600 में दम नहीं, 4200 से कम नहीं। कि आप लोग भूख हड़ताल किए हैं? ये हमारी 19 सूत्री मांगे थी। अभी 12 सूत्री मांगों पे हम सप्तम चरण में आज क्रमिक अनशन पर 2 दिवसीय 48 घंटे का कार्य बहिष्कार है, जिस पर हम इस चरण को सफल बनाने के लिए बैठे हुए हैं। इससे पहले 6 चरण हमारे पूरे हो चुके हैं। पिछले महीने 11 तारीख से हम लोग आंदोलनरत हैं, जिसमें अभी भी हम लोग ने परिचालकीय ड्यूटी को छोड़कर ही, जो अति आवश्यक सेवा मानी जाती है हमारे संवर्ग की, उसको छोड़कर ही अपने सारे आंदोलन और क्रमिक अनशन कर रहे हैं। और इसके बाद भी यदि प्रबंधन हमें विवश करेगा, हमारी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करेगा, तो हमें फिर संपूर्ण कार्य बहिष्कार करना पड़ेगा। ये अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो और आगे आप क्या कर सकते हैं? सप्तम चरण के बाद 29 तारीख से अभी ये 48 घंटे का कार्य बहिष्कार 24 तारीख 10 बजे तक रहेगा। उसके बाद 29 दिसंबर से हम डिस्काम वाइज शक्ति भवन पर एक डिस्काम 4 दिन के लिए बैठेगा, एक डिस्काम 4 दिन के लिए बैठेगा। और उसके बाद संपूर्ण कार्य बहिष्कार 3 तारीख से शक्ति भवन के सामने सभी तकनीकी साथी, जो 20,000 तकनीशियन साथी हैं राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ में, वो एक साथ कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रबंधन हाय 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 हाय, प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रबंधन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रबंधन हाय 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 हाय, प्रबंधन हाय 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 हाय। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रबंधन मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सम्मेलन मंजूर करो। कार्यालय है, इसके बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, क्या मानते हैं? हम सब संविधान द्वारा प्रदत्त श्रम कानूनों के अंतर्गत जो है हमारी जो मांगे हैं उसको मनवाने के लिए हम संवैधानिक तरीका अपना रहे हैं। 7 चरण हम लोगों ने अभी तक चलाए, सिर्फ इस उद्देश्य कि प्रबंधन हमारी बातों को सुने, हमारी समस्याओं को दूर करे, पर वो अपनी हठधर्मिता पे अड़ गए हैं। उन्हें हमारे संगठन की मांगों से कोई औचित्य नहीं है। जो जायज़ मांगे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया रहा, जबकि हम सब ने विभाग हित में अभी भी हमने 6 चरण पिछले चला लिए, 7वें चरण में हम प्रवेश कर गए हैं। हमने विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को देने के उद्देश्य से अभी तक परिचालन अनुरक्षण कार्य में लगे अपने साथियों को धरने में सम्मिलित नहीं किया है, ताकि अब उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सके। फिर भी प्रबंधन द्वारा हठधर्मिता अपनाई जा रही है, वो हमारी बातों को सुनने को एकदम राजी नहीं है। पिछले 2 साल से हमारा केंद्रीय नेतृत्व इतना पत्र लिख चुका है, करीब सैकड़ों पत्र लिखे गए, उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। और जब जब वार्ता हुई, हमारे अपर सचिव ऊर्जा श्री आलोक सिन्हा जी से वार्ता हुई, 3-3 चक्कर माननीय जो है प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार जी से बात हुई, पर सिर्फ आश्वासन की घुट्टी मिलाई जा रही है, कोई सार्थक पहल नहीं की जा रही, जिसके कारण मजबूरन हम सब यहाँ पे आंदोलन को लगातार चला रहे हैं। और अगर प्रबंधन अपनी हठधर्मिता पर इसी प्रकार अड़ा रहा तो विवश होकर हमें अपने सदस्यों के हितों के लिए पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करना होगा, जिससे जो भी औद्योगिक अशांति होगी उसके लिए विभाग उनकी हठधर्मिता जिम्मेदार होगी। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, एक इंक्रीमेंट सबको दो, सबको दो सबको दो। लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अरे ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रबंध निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रबंध निदेशक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसे में तमाम समस्याएं रही हैं जनता को, किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या कारण है भूख हड़ताल पर बैठने का? हमारा संगठन राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ लगभग 40 दिनों से हम इस तरीके से अनवरत कार्यक्रम चला रहा है, जिसको हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी जो है उपभोक्ता को और उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं भी किसी भी तरीके से हमारी वजह से कोई समस्या आए। हम खुद जो है मजबूर हैं, और परंतु हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्रबंधन है वो हमारी बातों को सुने, हमारी बात तो समझे, जो हमारे पास मूलभूत समस्याएं हैं उसको कम से कम वो सुचारू रूप से लागू करे। जिसमें हमारी प्रथम समस्या है कि जैसे हम लोगों को जो है विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर दिया गया है, हमको क्षेत्र पर भेजा जा रहा है जहाँ पे हमको तत्काल टेलीफोन किया जाता है कि तत्काल लाइन फॉल्ट को सही किया जाए।
और उसको जो है हम पहुंचते हैं तो हमको मोटरसाइकिल से हम जाते हैं, जिसका पेट्रोल भत्ता हम लोगों को नहीं दिया जाता, कोई यात्रा भत्ता हमको नहीं दी जाती है। अगर हम वहां पे लेट से पहुंचते हैं तो उपभोक्ताओं के कोपभंजन का शिकार भी मुझे होना पड़ता है। ऐसे ज्वलन समस्याओं में हम काम कर रहे हैं, जिसकी हम मांग करते हैं कि कम से कम हमको जो है 1 लीटर जो है डेली पेट्रोल भत्ता हमको दिया जाए, जिससे हम जो उपभोक्ताओं का जो है समय से जो है उसका हम कार्य को संपादित कर सकें। हमारी जो है विसंगतियों, जो वेतन विसंगति की मांग है, जो हमें जो है हम जो है जूनियर इंजीनियर के ठीक एक पद नीचे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उसके नीचे ठीक एक जो है हमें वेतनमान दिया जाए। उनको लोगों को 4600 ग्रेड पे मिलता है, हम लोग चाहते हैं कि हमको जो उनके ठीक एक पद नीचे 4200 ग्रेड पे दिया जाए, जिसके संबंध में हम लोग जो अनुरोध है वो प्रबंधन हमारी बात को नहीं सुन रहा है, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर के दरी पर बैठे हुए हैं। क्या मानते हैं चुनाव नज़दीक आने वाला है, आप लोग की सुनवाई होगी या इस सरकार में आशा नहीं है? नहीं, सुनवाई तो हमारी होनी चाहिए और सुनवाई होगी, चूँकि हमारी जितनी भी मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। और इसके पहले माननीय ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी से हमारे संगठन की इसके पहले 2021 मार्च में हमारी वार्ता हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया था और प्रबंधन से कहा भी था कि इनकी जो जायज़ मांगे हैं इसको मान करके इसको लागू किया जाए। लेकिन प्रबंधन में जो चेयरमैन साहब हमारे हैं, उन्होंने जो है बातों को तो माना, ओरल रूप से, मौखिक रूप से माना, लेकिन लिखित रूप में हमको जो है कोई जो है आश्वासन नहीं दिया, जिसके कारण से नहीं किया, इसलिए हमको पुनः जो है आंदोलन करना प्रारंभ किया गया। अब ये हम चाहते हैं कि हमारी वार्ता और वार्ता के दौरान जो हमारी उनकी जो है जिन जिन बिंदुओं पे सहमति बनी थी उन बिंदुओं को जो है उसको लागू किया जाए। और सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी जो है बातों को सुनेगी और लागू करेगी। कितने दिनों से आप बैठे हैं, अब तक कोई सुनने आया आपकी? अभी तक जो है प्रबंधन के द्वारा अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। किसी ने ये नहीं कहा कि जो है आप इस तरीके से आंदोलन क्यों करते हैं, ना ही हमें वार्ता का कोई समय दिया गया।